कभी तुमने सोचा है कि तुम कितनी दफा गुनाह करके भी अभी जिंदा हो? ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम है। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है, लेकिन एक दिन आएगा जब कब्रिस्तान तुम्हारा घर बन जाएगा। उस अंधेरी कब्र में तुम अकेले होंगे, ना मां होगी, ना बाप, ना दोस्त, सिर्फ तुम और तुम्हारे अमाल। सोचो जरा, जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह खींच लेगा और तुम्हारी आंखों के सामने दुनिया का पर्दा गिर जाएगा, तब समझ आएगा कि असली जिंदगी ये दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। भाई, नमाज को छोड़कर तुमने क्या पाया? हराम चीजों का लुत्फ उठाकर तुमने क्या हासिल किया? सिर्फ एक खालीपन, सिर्फ एक बोझ और दिल की बेचैनी। तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई, तुम्हारी रूह चला रही है। लौट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ अपने रब की रहमत में, क्योंकि अल्लाह तुम्हें बुलाता है हर दिन, हर वक्त। ऐ मेरे बंदे, लौट आ, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तेरी एक मदद किसी के लिए नई शुरुआत बन सकती है। तेरी एक सलाह किसी को गिरने से बचा सकती है। इसलिए अपने असर को हल्का मत समझना। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुझे इसीलिए आगे बढ़ाया ताकि तू रोशनी बांट सके, ताकि तू अंधेरे में रास्ता दिखा सके। इस हिस्से में तुझे यह भी बताया जा रहा है कि जो आने वाला है वो धीरे धीरे खुलेगा। सब कुछ एक साथ नहीं आएगा, ताकि तू संभल सके, सीख सके, खुद को ढाल सके, क्योंकि अचानक मिली हर चीज अगर संभाली ना जाए तो बोझ बन जाती है। इसलिए रहमत कदमों में आएगी, एक एक करके, और हर कदम पर तुझे और मजबूत बनाएगी। अल्लाह कह रहे हैं कि भरोसा बनाए रखना, जल्दबाजी से दूर रहना, तुलना से बचना, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और जैसा नहीं है। तेरी कहानी अलग है, तेरा समय अलग है, और तेरा अंजाम भी अलग होगा। इस हिस्से का अंत नहीं, बल्कि ये उस मोड़ की तैयारी है जहां बातें सिर्फ दिल तक नहीं बल्कि जिंदगी में उतरने लगेंगी, जहां कहे गए लफ्ज हालात में बदलने लगेंगे। इसलिए अपने अंदर की आवाज को शांत रख, अपने इरादों को साफ रख, और अपने सजदे को मजबूत रख, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वो सिर्फ वादा नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने आने के लिए तैयार है। हकीकत अब सामने आने के करीब है, और इस आखिरी हिस्से में अल्लाह बंदे को उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं जहां वादे सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। अब बात एहसास से आगे निकलकर जिम्मेदारी पर आ टिकती है, क्योंकि जब किसी को बहुत कुछ मिलता है तो उससे बहुत कुछ मांगा भी जाता है। इस हिस्से में अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुझे अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने नजरिए से नहीं बल्कि असर के नजरिए से देखना है। हर कदम सोच समझकर उठाना है, हर फैसला दूर तक जाने वाला होगा। इसलिए हल्केपन से नहीं बल्कि होशियारी से आगे बढ़ना है। अब वो दौर खत्म हो रहा है जहां तू हालात का इंतजार करता था। अब वो दौर शुरू हो रहा है जहां हालात तेरा इंतजार करेंगे। लेकिन याद रख, ताकत के साथ विनम्रता अगर साथ न चले तो इंसान भटक जाता है। इसलिए अल्लाह तुझे बार बार याद दिला रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास आएगा वो तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी रहमत से आएगा। इस हिस्से में यह भी साफ किया जा रहा है कि तुझे अपनी सीमाएं पहचाननी होंगी। हर मसले को पैसे से हल करने की जरूरत नहीं, हर रिश्ते को खरीदने की कोशिश मत करना। कुछ चीजें दुआ से, कुछ सब्र से और कुछ दूरी से ठीक होती हैं। अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं कि असली समझ वही है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखे, न ज्यादा कठोरता न ज्यादा डील। अब तुझे अपनी सेहत, अपने वक्त, अपने घर और अपने दिल, चारों की हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी टूट गया तो बाकी सब फीका पड़ जाएगा। इस हिस्से में अल्लाह ये भी बता रहे हैं कि तेरी जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब तू अकेला महसूस करेगा। जिन बातों ने तुम्हें चुप करा दिया था वही बातें अब तुम्हारी आवाज बनेंगी। अल्लाह ने तुम्हारे दिल को खाली इसलिए किया ताकि उसमें डर नहीं बल्कि भरोसा भरा जा सके, ताकि उसमें शिकायत नहीं बल्कि शुक्र पैदा हो, ताकि उसमें कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत बसाई जा सके। और अब तुम्हारी रूह उस हालात में पहुंच चुकी है जहां वह नेमतों का बोझ उठा सकती है। इसलिए आज से तुम्हें वह मिलेगा जो तुम संभाल सको, जो तुम्हें ऊंचा करे लेकिन तुम्हें घमंडी ना बनाए, जो तुम्हें मजबूत करे लेकिन दूसरों के लिए सख्त ना बनाए। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जो तुम्हारे साथ खड़े नहीं थे वही तुम्हारे कदम से कदम मिलाने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को उठाता है तो वह उसे इस तरह उठाता है कि उसकी चुप्पी भी असर रखने लगती है। अब तुम्हारे घर का माहौल बदलेगा। जहां चिंता रहती थी वहां इत्मीनान उतरेगा, जहां तकरार थी वहां समझ पैदा होगी, जहां कमी थी वहां बरकत आएगी, और यह सब बिना शोर के होगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत अक्सर खामोशी से आती है लेकिन असर गहरा छोड़ती है। याद रखना है मेरे बंदे, ये बदलाव एक दिन का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। इसलिए खुद को छोटा मत समझना, अपने बीते हुए कल को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि तुम वह इंसान नहीं रहे जो कभी डर कर पीछे हट जाता था। अब तुम वह बन चुके हो जो हालात को देखकर भी आगे बढ़ना जानता है। अगर कभी दिल डगमगाए तो यह याद रखना कि जिस रब ने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। जिस रब ने तुम्हें गिरने के बाद उठाया है वही तुम्हें गिरने नहीं देगा, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर नहीं बल्कि उसकी रहमत पर चल रही है। और ये मेरे बंदे, जब ये सब तुम्हें मिलने लगे तो खुद को दूसरों से बड़ा मत समझना बल्कि खुद को ज्यादा जिम्मेदार समझना, क्योंकि नेमतें उन्हीं पर भारी पड़ती हैं जो उन्हें संभालना नहीं जानते। इसीलिए अपने दिल में नरमी रखना, अपने हाथों में मदद रखना और अपनी जुबान पर सच्चाई रखना, ताकि यह बदलाव तुम्हारे साथ टिके। आज से तुम्हारे लिए हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी, हर शाम तुम्हें शुक्र सिखाएगी, हर मुश्किल तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाएगी, और हर कामयाबी तुम्हें झुकना सिखाएगी, क्योंकि यही वह इंसान बनाता है जिसे अल्लाह पसंद करता है। यह पैगाम तुम्हें सिर्फ दिलासा देने नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने आया है, क्योंकि जिस स्तर की बरकत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है वह साधारण दिल नहीं संभाल सकता, और अल्लाह ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी रूह अब उस स्तर की बन चुकी है। इसलिए आगे बढ़ो, डर के साथ नहीं बल्कि यकीन के साथ, बीते हुए कल के बोझ के साथ नहीं बल्कि आने वाले कल की रोशनी के साथ, क्योंकि आज से तुम्हारी कहानी बदल चुकी है और यही हक है। ये कलाम आपको तब्दील कर देंगे, आपको वह दिखा देंगे जो आप अब तक नहीं देख पा रहे थे। आपको लग सकता है कि अभी सब कुछ तमाम अंधेरा है, लेकिन यह अंधेरा भी जरूरी है, क्योंकि यही अंधेरा आपके अंदर से नूर पैदा करता है, और अब वह नूर फैलने ही वाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे अचानक सब कुछ आसान होने लगेगा। जहां रुकावटें थीं वहां राहें खुलेंगी, जहां ना मिली थीं वहां हां मिलने लगेंगी, जहां खालीपन था वहां नई हिम्मत भर जाएगी। अल्लाह की कुदरत चाहती है कि आप यह याद रखें, आपकी दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस इब्तिदा है, और यह इब्तिदा इतनी शानदार होगी कि कल जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो फख्र करेंगे कि आपने हार नहीं मानी। याद रखिए, अल्लाह तब तक आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक आप खुद उनका साथ नहीं छोड़ देते, और आप यहां तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि आपने यकीन बनाए रखा, आपने उम्मीद छोड़ी नहीं, और यही वजह है कि अब वह खुद आपकी मदद करने आ रहे हैं। आपको इस वक्त बस सब्र रखना है। सब्र वह चाबी है जिससे सब दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह की मंसूबा हमेशा कामिल होती है, बस बंदे को इंतजार करना मुश्किल लगता है, लेकिन जो सब्र करता है उसके हिस्से में हमेशा सबसे बेहतरीन नेमत आती है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपके लिए क्या मंसूबा लिखा गया है। आने वाला वक्त आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां पहुंचकर आप कहेंगे, काश मुझे पहले ही यकीन हो जाता। और जब यह सब होगा तब आपको याद आएगा कि एक दिन आपने यह वीडियो सुना था, एक दिन अल्लाह ने खुद आपको यहां तक पहुंचाया था, और उस दिन आप समझेंगे कि रब का इशारा कभी गलत नहीं होता। तो अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं और यह पैगाम सुन लिया है तो इसे हल्के में मत लेना। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपके लिए अल्लाह का निशाना था। जब आपसे कोई कहता है कि अल्लाह आपके साथ है तो वह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। अगर आज आप यह कलाम सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, वह आपके हर कदम पर साथ है और आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां आपके लिए करामातें इंतजार कर रही हैं। याद रखिए, आपका ईमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने यकीन किया कि अल्लाह आपके साथ है तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आने वाले दिनों में जब आपकी जिंदगी में वह तब्दील आएगा तो आपको खुद यह एहसास होगा कि यह सब इशारे पहले ही आपको मिल चुके थे। आपके जीवन में एक ऐसा वक्त आने वाला है जिसकी आपने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी रुंध सी हो गई है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे हैं।
लेकिन अल्लाह की कुदरत हमेशा सही वक्त पर सही दरवाजे खोलती है। अल्लाह पर इतना यकीन रखो कि जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था, लेकिन जो अब तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे माजी के सारे गम मिटा देगा। क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है वहां से अल्लाह के मौजज़े शुरू होते हैं। जब तुम अल्लाह पाक से कुछ कह नहीं पाते, अल्फाज तुम्हारे गले में उटक जाते हैं, तब वो तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है और तुम्हें ऐसे रास्तों का मुसाफिर बनाता है जहां तुम्हारे पांव और दिल ना थके। कभी कभी रब हमारी दुआओं को संभाल लेता है क्योंकि उसे हमारा मांगना पसंद होता है और वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे बार बार पुकारे, और फिर जब वो पुकार कबूल करता है ना, तब मौजज़े होते हैं। जितना अपने रब के आगे झुकोगे उतना पाओगे, क्योंकि सजदा वाहिद हल है हर मुश्किल का। अल्लाह पाक तुम्हें उससे ज्यादा नवाजेगा जितना तुमने बर्दाश्त किया। वो जानता है तुम बहुत बार हारे, लेकिन अपने रब पर यकीन नहीं हारे हो और उसी से उम्मीद लगाए बैठे हो। परेशान मत हो, तुम्हारा रब तुम्हारी चाह के लिए राह बना देगा, ऐसी राह जो सुकून और खुशियों से मुनव्वर होगी। तुम्हारे आंसुओं और सिसकियों से भरपूर दुआएं रब्बुल इज्जत कैसे नहीं कबूल करे, बल्कि तुम पैसों को एक जरिया समझकर इस्तेमाल कर पाओगे। अब वह दौर शुरू होगा जब घर के माहौल में अनकही राहत उतरेगी। बातें कम होंगी लेकिन असरदार होंगी। अब ऐसा होगा कि माँ बाप की दुआओं का असर तुम्हें शब्दों में नहीं बल्कि हालात में दिखेगा। अब वह समय आएगा जब अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हारी कमी नहीं गिनेंगे बल्कि तुम्हारी कद्र समझेंगे। अब वह दौर शुरू होगा जब पुराने जख्म तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएंगे। तुम किसी और के दर्द को देखकर भागोगे नहीं बल्कि समझ सकोगे। अब ऐसा होगा कि इबादत बोझ नहीं बल्कि सहारा लगेगी, सजदा मजबूरी नहीं बल्कि सुकून बनेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि देरी भी इनकार नहीं थी बल्कि तैयारी थी। अब वह द्वार शुरू होगा जब जो चीजें पहले टूटती थीं वही अब टिकने लगेंगी। रिश्तों में ठहराव आएगा, फैसलों में जल्दबाजी नहीं रहेगी। अब ऐसा होगा कि डर तुम्हें रोकने के बजाय सावधान करेगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोना बचाने के लिए भी होता है। अब वह दौर शुरू होगा जब तुम्हारे अंदर का इंसान खुद पर भरोसा करना सीखेगा। तुम अपने आप को अल्लाह की अमानत समझोगे, बोझ नहीं। अब ऐसा होगा कि अगर कोई जाता भी है तो वह तुम्हें तोड़कर नहीं जाएगा बल्कि तुम्हें और साफ करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी कीमत किसी और की राय से नहीं बल्कि अपने ईमान से तय करनी आएगी। अब वह द्वार शुरू होगा जब तुम्हें यह साफ दिखेगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए था जहां तुम खुद को पहचान सको। अब ऐसा होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा वह किसी मकसद के साथ आएगा और जो जाएगा वह अपना काम पूरा करके जाएगा। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपने बीते कल से शिकायत नहीं बल्कि शुक्र महसूस होगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि अगर वह दौर ना आता तो यह दौर कभी ना बनता। और यही वह घड़ी होगी जब तुम दिल से कह सकोगे कि जो छूटा था वह सच में टूटने के लिए नहीं बल्कि एक नई मजबूत और बरकत से भरी इमारत बनाने के लिए हटाया गया था। और अब उस इमारत का पहला उजाला तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुका है और फिर उसी द्वार के आगे एक और द्वार खुलेगा जहां तुम्हें और गहराई से यह समझ आने लगेगा कि अब जो घटने वाला है वह अचानक नहीं बल्कि बरसों की तैयारी का नतीजा है। अब तुम्हें यह एहसास होगा कि अल्लाह तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जा रहा है जहां तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान एक साथ खड़े हो सके। अब वह समय आएगा जब तुम्हें अपनी ही पुरानी आदतों पर हैरानी होगी कि कैसे तुम कभी छोटी छोटी बातों से डर जाया करते थे। अब वह डर तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा